तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी कब चलाया गया था? जब कोविड-19 के दौरान सभी छात्र जो अपने घरों में कैद हो गए थे, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तब ताकि बच्चों की पढ़ाई है वो खराब ना हो, सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए शिक्षा वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें ये रेडियो के द्वारा संचालित किया गया था, आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से। तो पढ़ना शुरू करेंगे कि शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी, यानी शिक्षा दर्शन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे क्या शिक्षा वाणी, ये दो कार्यक्रम चलाए गए थे। शिक्षा दर्शन तो दूरदर्शन यानी टेलीविजन के माध्यम से चलाया गया था, और शिक्षा वाणी है वो रेडियो के माध्यम से चलाया गया था कोविड-19 के दौरान। देखें कि शिक्षा वाणी कोविड-19 के दौरान चलाया गया रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? 11 मई 2020 को। शिक्षा वाणी की शुरुआत कब की गई थी? 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, यानी आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा प्रसारण। तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? वे आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा प्रसारण किया जा रहा था। उस समय जब ये शुरू किया तो राजस्थान के अंदर दो शिक्षा मंत्री थे, वो कौन थे? गोविंद सिंह डोटासरा थे। और इसका प्रसारण क्या था? बिल्कुल निःशुल्क प्रसारण था। जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम है वो शुरू किसने किया था? गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री थे, और ये निःशुल्क प्रसारण था। आकाशवाणी पर शिक्षा वाणी का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से 25 केंद्रों पर किया जाता था, यानी जो ऑल इंडिया रेडियो के 25 स्टेशन है उन पर क्या किया गया? आकाशवाणी का प्रसारण किया गया। और शिक्षा सामग्री का निर्माण कौन करता था? भी RSCIT और डाइट, यानी शिक्षा वाणी के लिए शिक्षा सामग्री का निर्माण कौन करती थी? एक RSCIT जो शिक्षा की सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान है, और एक डाइट जो जिले की सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान होती है, उसके द्वारा इसके कंटेंट का निर्माण किया जाता था, यानी शिक्षण सामग्री का निर्माण होता था। यह पढ़ लिया। फिर शिक्षा वाणी का आदर्श वाक्य क्या था? शिक्षा वाणी का आदर्श वाक्य था कि प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्या था आदर्श वाक्य? कि प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और प्रसारण का समय देखें हम कि प्रसारण का समय क्या था? समय था 11 से लेकर 11:55, सुबह 11 बजे से लेकर 11:55 तक क्या होता था? रेडियो पर इसका प्रसारण किया जाता था आकाशवाणी पर। और 55 मिनट का समय हो गया, यानी टोटल समय कितना था? 55 मिनट के। और कक्षा कौन कौन सी थी ये देखें भी, कौन कौन सी कक्षाओं के लिए प्रसारण होता था। तो कक्षा देखें तो 1 से 2 मीना की कहानियां, 1 से 2 के लिए क्या था कंटेंट? मीना की कहानियां। और 3 से 12 के लिए उनकी कक्षा के अनुसार जो पाठ्यक्रम था वही था, वही उस पर पढ़ाया जाता था। फिर देखें हम कि ये कब कब चलता था प्रोग्राम। ये जो शिक्षा वाणी का कार्यक्रम है वो सोमवार से शनिवार तक चलता था। और शनिवार को क्या होता था? शनिवार को हवामेल कार्यक्रम चलाया जाता था। उस पर शनिवार को हवामेल कार्यक्रम का प्रसारण होता था। और अपना शिक्षा वाणी है वो कब तक? सोमवार से शनिवार तक चलता था। यानी समय क्या रहता था? कक्षा 1 से 2 के लिए तो 11 से 11:15 तक का समय, यानी ओनली 15 मिनट तक क्या? मीना की कहानियां, ठीक है। और कक्षा 3 से 8 तक का बात करें तो 11:15 से 11:35 तक का समय रहता था, यानी 20 मिनट का। कक्षा 3 से 8 के लिए 20 मिनट का समय हो गया। और कक्षा 9 से 12 के लिए 11:36 से 11:55 20 मिनट का समय दिया जाता था, यानी 20 मिनट हो गई कक्षा 3 से 8 के लिए, 20 मिनट होगी 9 से 12 के लिए 40, और 15 मिनट होगी कक्षा 1 व 2 के लिए 55 मिनट का समय था। और समय था 11:15 से क्या हो गया? 11:55 तक का समय इसका था, 11 से 11:55 तक का।